हेलो गाइस, वेलकम टू एचएसएससी क्रैकर्स। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज करने वाले क्लास नंबर 18 मैथ एक्सप्रेस रहेगा। किस बेस पे रहेगा? हरियाणा प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। कौन सा पेपर लिया गया है हरियाणा पुलिस का, जो आपका 2 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, पेपर नंबर 2। डेली रात लाइव जुड़ते हैं आप रात 9 बजे राजेश सर के साथ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है सभी फ्रेंड सर्कल में अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं क्या है? 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको x मान लेता हूं और ये भी क्या हो जाएगा, इसको अपॉन में रख सकते हैं, क्योंकि किस में, रेशियो में। अगर मैं इसमें 10 की वृद्धि कर दूं और इसमें भी 10 की वृद्धि कर दूं तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7×21 x प्लस 70, और ये क्या हो जाएगा 25x प्लस 50। यहां से 21x उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, और ये इधर चला जाएगा 70 माइनस 50 20। x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया था कि संख्याएं बतानी। संख्या क्या थी 3x, दूसरी क्या थी 5x। यहाँ पे x की वैल्यू पढ़ कर दीजिए, 5×3 = 15 और 5×5 = 25, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब एक ट्रिक फॉर्म सिखाता हूं, डायरेक्ट करने का तरीका। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको देखिए क्या करना है। आपको पता है कि ये वृद्धि हो रही है, ये साथ इसके साथ मल्टीप्लाई जरूर होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस 10 को 10×7 = 70 और ये क्या आ जाएगा 10×5 = 50। ये डायरेक्ट आपको पता चल गया कि 20 आया साइड में, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7×3 = 21 और ये इसके साथ 25। 25 में से 21 घटाए 4x, तो x बराबर है डायरेक्ट 5। यहां पे क्या मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, 5×3 = 15, 5×5 = 25। दो लाइन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन में 5 सीटें खाली हैं, कितने तरीके से 3 यात्री सीटों पर बैठ सकते हैं? अब एक चीज बताता हूं, एक होता है परमुटेशन, परमुटेशन, और एक होता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और एक होता है कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR। इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल और होता है अपॉन n-r फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, जो होता है n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है अरेंजमेंट। क्या होता है अरेंजमेंट, यानी आपको क्या है, किसी बंदों को बिठाना है, नाम को अरेंज करना है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है चूज करना, यानी क्या करना, चूज करना या सिलेक्ट करना। क्या है, चूज करना या फिर सिलेक्ट करना। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। एक ट्रेन में 5 सीटें खाली हैं, कितने तरीकों से 3 यात्री सीटों पर बैठ सकते हैं? अब उसने ये तो नहीं कहा कि तीनों में से 2 बैठ सकते हैं, 1 बैठ सकते हैं, तब क्या होता, सिलेक्ट होता। उसने बोला तीनों को बिठाना है, अरेंजमेंट करना है, यानी तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा NPR, यानी 5 में से आपको 3 यात्री बिठाने हैं। अब क्या होगा n 5 फैक्टोरियल बटे में 5 - 3 फैक्टोरियल। ये क्या हुआ आपका 5 गुना बटे में 2 फैक्टोरियल आ गया, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 20 दिए 60, राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, आपको अगर ये समझ में आ गया ना दोनों फॉर्म मैंने जो बताए हैं, अरेंजमेंट और सिलेक्शन, तो आपका हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घन को 294 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित काट की न्यूनतम संख्या क्या होती है? देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, या तो पूरा पूरा कटेगा, मान लो 21 पे कट रहा है। अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं। देखिए 294, इससे छोटा वैल्यू क्या होती है जो आपका पूर्ण स्क्वायर होगा, 216 होगा, और ये कितना होगा 343 होगा। अब 216 क्या होता है 6 × 6 × 6, और ये क्या होता है 7 × 7 × 7। अब इससे नीचे क्या आएगा, देखिए
अब ये तो आपके पास काट है, काट बन रहे हैं, यानी इससे नीचे ऑटोमेटिकली पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था, 5 × 5 यानी 5×3 = 15 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है 6 6 6। आपको ऐसे समझ में आएगा, दिखाता हूं मैं। मान लीजिए 17 है, 15 है, मान लीजिए ये क्या हुआ 5 × 5 × 5, तो ये क्या बनता था 6 × 6 × ये 5×3 = 15, छिकम छिकम 36 × 216, ये क्या बनते थे टुकड़े बनते थे। अगर हमसे टुकड़े पूछ लेगा तो पहले तो आप ऐसे करोगे, उसमें से एक माइनस करोगे। अब ये ऐसे ही उल्टा किया मैंने, तो ये कितना बनेगा आपके पास, देखिए ये बनेगा 5 + 5 + 5 15 काट, ये बना 6 × 18 काट, ये क्या है काट है। बट आपके पास ऑप्शन में 294 है जो 216 और 343 के बीच में पड़ता है, तो इसके बीच में आपके पास ऑप्शन में है कुछ ऐसा 15 और 18 के बीच में, तो 17 बचा, 17 राइट आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक और चीज देख सकते हैं, देखिए ये क्या होगा चिकम चिकम 36, 294 को अगर मैं लिखूं तो चिकम चिकम 36 और ये 5 आ जाएगा 36, और ये इसको क्या ले सकते हैं, अगर हम इसको 4 ले लें तो 4 के 24, ये कितना हो जाएगा, वेट इसको देखते हैं, सॉरी ऐसे बनेगा ये, ये बनेगा 7 × 7 और ये बन जाएगा 7 7 49, 49 छिक्के और 9 छिक 54 और 6 चौके 24 और 5 29, तो ये आपका बिल्कुल बन रहा है। देखिए इस फॉर्म में जाएंगे तो आपका ये क्या बनेगा, लास्ट में 6 लेना पड़ा, लेकिन हमें पता नहीं होता तो इसके बिल्कुल इस फॉर्म में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर 294 को करेंगे तो आप ऐसे नंबर लीजिए दो बिल्कुल सेम एक जैसे, जिससे मल्टीप्लाई करके क्या बने 7 ये बने। तो इससे पता कैसे चलेगा, हम क्या लेंगे, ये ले लिया मान लीजिए बड़े वाला, हमने क्या ले लिया 2 वैसे ले लिए बिल्कुल, और सतु सतु निंजा किया, और एक ले लेंगे नेक्स्ट वाला यानी छोटा उससे, तो कितना हो जाएगा 294 राइट आंसर हो जाएगा, जो होगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। अब देखिए 7 माइनस माइनस वाले प्लस होते हैं, 7 + 0 7, 3 और 1 4, 9 और 4 13, और ये हो जाएगा 4, 5 9 6 7 में से अगर इसको माइनस करते हैं डिवाइड बाय, देखिए पहले ब्रैकेट में यही सोल्व होगा, 7 में 7 की 0, ये 2 आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये आ गया डिवाइड, और ये जाएगा 27। अब ये क्या मतलब होता है डिवाइड का, नीचे होता है तो 1620/27, और ये डिवाइड नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर, यानी क्वेश्चन मार्क। ये कितना हो जाएगा 9 × 27, 9 × 9 9 72 और 3 × 6 = 18, जो कि आपका क्या राइट आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे की एक शीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार बेलन का निर्माण किया जाना है, तो मीटर स्क्वायर में आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल बताना है। देखो उसने सही क्वेश्चन दिया है, कई बार बच्चे सोचेंगे सर आयतन निकल रहा है मीटर स्क्वायर कैसे है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, ये हाइट क्या है इसकी, हाइट ये हाइट दी गई है, और ये क्या दिया गया है व्यास दिया गया है पूरा, यानी व्यास कितना दिया गया है 2, और हाइट कितनी दी गई है 40 दी गई है। तो यहां पे क्या कह रहा है वो, मीटर स्क्वायर में क्यों आया, क्योंकि ये पूरी की पूरी शीट, ये पूरी का अगर हम इसको खोल देंगे पूरी शीट बन जाएगी, तो पूरी शीट यहां नहीं, ये आपकी ऐसे शीट बनी हुई है, जो ये आपकी क्या है ऐसे शीट बनी हुई है, अगर इसको खोलेंगे पूरी की पूरी शीट ऐसे ही होगी, यानी पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, और इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकलेगा आपका, यानी 2πRh। अब आंसर में पाई है तो पाई को सोल्व मत करना, 2 × पाई × r कितना बन गया, अगर आपके पास व्यास पूरा 2 दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाती है उसका आधा हो जाता है, 1 × h कितना दे रखा है 40 दूने 80 पाई, आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन को सिर्फ समझना है आपको, और उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेंसुरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की
और धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की गति बतानी। देखिए धारा की दिशा में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अप डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी, देखिए सबसे पहले स्पीड निकालते हैं, यानी इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड दूरी, यानी क्या हो जाएगी, दूरी यानी किलोमीटर बटे में समय। 5 मिनट देर का इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 5/60 आता है, तो 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा 12, यानी चाल कितनी आ गई 12 आ गई। अब अपस्ट्रीम की अगर बात करते हैं, अपस्ट्रीम की अगर बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6/1 यानी 6 हो जाएगा। और कभी भी आपको इनकी स्पीड निकालनी है, धारा की स्पीड निकालनी है, तो गति यानी स्पीड निकालनी, तो क्या हो जाएगा 12 - 6/2। तो 6/2 कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। 750 पुरुषों की एक चौकी में 20 सप्ताह के लिए खाने का प्रावधान है। यदि 4 सप्ताह के अंत में 450 आदमी और आ जाए तो बचा हुआ राशन कब तक चलेगा। देखिए 750 का 20 सप्ताह के लिए था, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2×5 = 10, 7×2 = 14, 15,000 आएगा। बट 750 4 सप्ताह के अंत तक चला, उसके बाद तो 450 बन गया। कितने सप्ताह तक चला, 4 सप्ताह तक यूज किया गया। ये कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 7 चौके 28, 29, 30, ये हुआ। उसके बाद 16 सप्ताह तक किसने किया, 1 मिनट इसको देख लेते हैं, तो कितना हो गया 12,000 बचा। आपके पास कोई भी राशन था, किलो था या ग्राम था, कुछ भी, ये बचा है। तो इसको पूरे को कितने बंदे यूज करेंगे, देखिए 750 तो पहले ही थे और 450 और आ गए हैं, तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 1200 आ जाएगा, जो कि आपका किस पे जाएगा 10 पे। तो 10 सप्ताह तक आपका राशन बचा हुआ यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई 300 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक आदमी की उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो आदमी की गति मीटर पर सेकंड में बतानी है। देखिए अगर आपको क्या निकालना है, आदमी की गति निकालनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होनी चाहिए, समय तो आपको दे रखा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम कहां से निकाल लेंगे, यहां से। देखिए कोई भी ट्रेन होती है वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो क्या होती है, इनकी लंबाइयां जुड़ती हैं। 300 ट्रेन की लंबाई और x हम प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं। ये क्या होगा, दूरी, दूरी बराबर है क्या होता है, चाल 126, लेकिन ये दी किस में है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसको किलोमीटर पर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो ऊपर छोटा आएगा, नीचे बड़ा आएगा, इनटू समय, यानी दूरी बराबर है चाल गुणा समय। 6 6 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 3 सत्ते 21, और ये कितना हो जाएगा 7×5 35, और 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 5 चौके 20 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 10, 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 840। तो x बराबर कितना आ जाएगा 840 माइनस 300, कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा आपके पास। अब आपसे क्या पूछा गया है, आदमी की गति, आदमी की गति। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर ट्रेन की कोई गति है और आदमी की गति है, वो तो चलो माइनस प्लस होते हैं, लेकिन आपकी ट्रेन की लंबाई और आदमी की लंबाई कभी नहीं जुड़ती। लेकिन इसमें से बिल्कुल डिफरेंस पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया, इसमें क्या कहा है कि आदमी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, कोई ट्रेन नहीं कर रही, आदमी कर रहा है, तो आदमी की समय दे रखा है, उसकी गति निकालनी। तो आदमी की गति क्या होती है, दूरी यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे में कितना आएगा 5 मिनट दे रखा है, ये दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है मीटर में, और
बटे में मिनट दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 निम 54, 9/5 आ जाएगा। ये किसके बराबर बनेगा? 5 से कम 5, 5 अठे 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बिल्कुल आपको मीटर पर सेकंड का ही देखना है, किसमें कन्वर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आप आंसर 2 पुट कर सकते हो, बिल्कुल बताता हूं कैसे। ये क्या है? ए है, ये है बी। ए बी, ए स्क्र बी स्क्र, ए स्क्र माइनस सॉरी ए माइनस बी का स्क्र प्लस ए प्लस बी का स्क्र बटे में क्या आता है? ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या बनेगा? ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। और ये क्या बनेगा? ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। अब ये आपके पास देखिए क्या बनेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या है? ए स्क्र प्लस 2b स्क्र। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, तो आपको एक बार शेयर जरूर करना है। ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्र प्लस 2b स्क्र बटे में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये क्या आ जाएगा? 2 कॉमन, ए स्क्र प्लस बी स्क्र बटे में कितना आएगा?